अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। मटन में हम बनाएंगे आलू गोश्त की रेसिपी मटन से। मेरे चैनल पे बीफ में आलू गोश्त और चिकन में भी आलू गोश्त की रेसिपी मौजूद है, तो प्लीज़ आप वो भी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। तो आज हम बनाएंगे मटन के साथ आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से टेस्टी से मटन आलू गोश्त को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्विक झटपट सी रेसिपी है, मिनटों में ये बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैंने हाफ़ केजी मटन का शामिल किया है। झटपट से हम इसको प्रेशर कुकर में तैयार कर लेंगे। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के ये टमाटर थे जिसकी स्किन मैंने रिमूव कर दी है, छिलका उतार दिया था। और यहाँ पे स्पाइसेस में मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। 8 से 10 मेरे पास काली मिर्चें हैं साबुत और 2 मेरे पास है बड़ी इलायची। ये सब मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था कूंडी में डाल के। तो सब चीज़ें प्रेशर कुकर में हम डाल के बस झटपट से इसको तैयार कर लेंगे। मिनटों में हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो जाएगा। गर्मियों में आपको पता है कुकिंग को झटपट और इजी सा करके बनाना चाहिए और ये इतना ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, स्लाइस मैंने इसको कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और अब इसमें हम पानी का 1.5 गिलास शामिल करेंगे। 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूँगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो तकरीबन टोटल मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें अब बाद में ऐड किया था, तो टोटल ये हमारा 1.5 गिलास हो जाएगा। बस अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। तो हाफ़ गिलास ये देखिए मैं इसमें और डाल दूँगी। अब ये हो गया हमारा तकरीबन 1.5 गिलास पानी। अब इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। इसका लिड लगा के मैं सीटी लगा दूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हम प्रेशर दे लेंगे। बहुत आसान, बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये आलू गोश्त बन के तैयार होगा। तो बीफ में भी मेरे पास रेसिपी मौजूद थी, चिकन में भी थी, तो मैंने सोचा आज मैं मटन में आलू गोश्त की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 10 से 12 मिनट के बाद देखिए ढक्कन इसका मैंने रिमूव किया है। प्रेशर जब निकल गया तो मैंने इसका लिड खोल दिया था और देखिए कि मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका है जितना हमें चाहिए था। अब इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि इसकी भुनाई वगैरह और आगे का प्रोसीजर है जो वो बड़ा ईज़िली हो जाए। तो आप कुकर में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको कढ़ाई में डाल लिया। अब ये देखिए जो थोड़ा सा पानी रह गया है बस इसको हम ड्राई करेंगे। हाई फ्लेम मैंने इसकी कर दी है और इसको बस मैं पानी खुश्क होने तक, इसकी भुनाई होने तक इसको हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी। तो पानी थोड़ा सा रह गया था, मुझे लगा था कि 1.5 गिलास इनफ रहेगा लेकिन आप 1 गिलास इसमें डाल सकते हैं। लेकिन गोश्त पे भी बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है, गोश्त जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पकाने वाले 2.5 चम्मच इसमें घी के शामिल किए हैं। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो बस अब साथ में मैंने घी शामिल कर दिया और इसको हम घी के साथ अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। पानी खुश्क होने तक इसको हम भूनेंगे। ये देखिए आप पक रहा है। ये क्विक और झटपट इजी रेसिपी है, बनाने में भी बहुत आसान है। गर्मियों में आपको पता है कि गर्मी बहुत शदीद है इन दिनों, तो जो खाना है उसको झटपट से बस तैयार कर लेना चाहिए और उसे टेस्टी भी होना चाहिए। तो बस इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का शामिल किया है, पिसा हुआ गरम मसाला है। इसको भी इसके साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप इसमें लाजमी शामिल करिएगा। तो बस ये देखिए इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो रही है। अब यहाँ पे मेरे पास आलू हैं, 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, बिल्कुल साबुत, कोई कट नहीं लगाया, वो इसमें ऐड करूँगी। और आलू भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो इतने इनफ रहेंगे हाफ़ केजी में। तो मैं बस अब आलूओं को भी, हरी मिर्चों को अच्छी तरह से इसके साथ भून लूँगी। भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपने आलूओं को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मसाले में भून लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 गिलास इसमें ऐड किया है क्योंकि शोरबा अच्छा लगता है आलू गोश्त में, तो मैं इसमें 2 गिलास इसलिए ऐड करूँगी कि जिसमें आलू भी गल जाए और बाकी हमारे पास एक अच्छा सा शोरबा भी रेडी हो जाए।
पानी मैंने डाल दिया है, हल्के से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी अभी, ताकि उसका फ्लेवर भी शोरबे में बहुत ही अच्छा सा आ जाए। बाकी का हम बाद में गार्निश में डाल देंगे। तो देखिए मीडियम फ़िलहाल हाई है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा मैं इसका लिड लगा दूँगी और इसको मैं फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे बस इतनी देर पकाऊंगी जितनी देर आलू जो हैं वो अच्छे से हमारे गल जाएं। तकरीबन 7 से 8 मिनट में आलू बिल्कुल गल के अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा सालन बन के रेडी है। आलू भी यहाँ पे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो बस इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऊपर से और गार्निश में डाल दूँगी और फ्लेम में इसकी ऑफ़ कर दूँगी और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा झटपट बहुत क्विक और इजी रेसिपी के साथ मटन वाला आलू गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत मज़ेदार। इसको सर्व करेंगे। सर्विंग डिश में मैं इसको निकाल लूँगी। क्विक इजी झटपट रेसिपी, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत लाजवाब रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। इस आलू गोश्त को आप खाएं गर्मा गर्म नान के साथ, तंदूरी रोटियाँ हो या घर की बनी हुई चपातियाँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।